उत्तर प्रदेश का चुनाव जाट लैंड से शिफ्ट होकर यादव लैंड की तरफ बढ़ चुका है। 20 फरवरी 2022 को तीसरे फेज की वोटिंग है। 59 सीटों पर 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस फेज में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और हरिओम यादव जैसे बड़े चेहरे मैदान में हैं। हाथरस रेप और बिकरू कांड वाली विधानसभा सीटों पर भी इसी फेज में मतदान होना है। ऐसे में समझते हैं कि पिछले दो विधानसभा चुनावों में यानी 2012 और 2017 में इन 59 सीटों का समीकरण क्या रहा। तीसरे फेज में कुल जो है वो 16 जिलों में चुनाव है। तो बात करते हैं पहले साल 2012 की। साल 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इन 59 में से 62% सीटों पर कब्जा किया था, मतलब कुल 37 सीट जीत ली थी। दूसरे नंबर पर बीएसपी थी। हाथरस और ललित में 2-2 सीटों सहित कुल 10 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी 8 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर रही थी। अब बात करते हैं साल 2017 की। साल 2017 में मोदी लहर का असर दिखा और जो बीजेपी साल 2012 में इन 59 में से सिर्फ 13% सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी, वो 2017 में 83% सीट जीत जाती है। यानी मोदी लहर में 70% सीटों पर जंप। एसपी 37 से घटकर 8 पर आ जाती है। बीएसपी जो इस क्षेत्र में दूसरे नंबर पर थी वो 10 से घटकर 1 पर आ जाती है। वो सिर्फ हाथरस की सादाबाद सीट जीत पाती है। कांग्रेस पहले 3 पर थी, वो भी बीएसपी के बराबर 1 सीट पर आ जाती है। चलिए अब आते हैं कुछ और समीकरण पर। तीसरे फेज में मुस्लिम वोटर का जो है वो प्रभाव कम है। तीसरे फेज में 16 जिलों में मतदान है। उसमें से टॉप 5 मुस्लिम आबादी वाले जिले कन्नौज, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद और हाथरस हैं। साल 2017 में कन्नौज की 3 में से 2 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी। 1 पर समाजवादी पार्टी। कानपुर नगर की 10 सीटों में से 7 पर बीजेपी, 2 पर एसपी और 1 पर कांग्रेस जीती थी। फर्रुखाबाद की 4 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी। सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि तीसरे चरण में मुस्लिम वोटर का बहुत ज्यादा असर नहीं है। हालांकि देखना होगा कि जिस तरह से पिछले 2 फेज में इन जिलों में वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा, वैसे ही तीसरे चरण में भी देखने को मिलता है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं जातीय समीकरण की। तीसरे चरण के चुनाव में जिन 59 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से 15 सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए रिजर्व हैं। यह तीसरे फेज की कुल सीटों का 25% है। उत्तर प्रदेश में औसत 20% SC/ST आबादी है। जिन 16 जिलों में चुनाव हो रहा है, उनमें से 9 जिले ऐसे हैं जहां पर औसत 25% SC/ST आबादी है। अब आते हैं बड़े नामों पर। तीसरे फेज के चुनाव में सबसे बड़ा नाम अखिलेश यादव का है। वे मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके चाचा शिवपाल यादव इटावा के जसवंत नगर सीट से मैदान में हैं। कन्नौज सुरक्षित सीट से आईपीएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में आए बीजेपी उम्मीदवार असीम अरुण हैं, वो भी मैदान में हैं। मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव 2017 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन अब की बार सिरसागंज से वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। कानपुर के किदवई नगर से कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय कपूर और सीसामऊ से हाजी इरफान सोलंकी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश के तीसरे चरण में जिन जिन जिलों में चुनाव है, उनमें हाथरस, कानपुर और कन्नौज आता है। ये तीनों जिले काफी सुर्खियों में रहे हैं। तो समझते हैं कि इन तीनों जो जिले हैं, उनके मुद्दे का असर क्या पड़ सकता है। 14 सितंबर 2020 को हाथरस जिले में 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या का मामला सामने आया था। आरोप लगा कि प्रशासन ने मामले को दबाने की कोशिश की। परिवार की इजाजत के बिना ही मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। ऐसे में प्रशासन और सत्ता के प्रति स्थानीय लोगों में गुस्सा दिखा। यह जो सीट है वो सुरक्षित सीट है। यहां 25% से ज्यादा आबादी एससी है। ऐसे में बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बिकरू कांड भला कौन भूल सकता है। कानपुर में ही पूरी वारदात हुई थी, जिसके बाद विकास दुबे और उसके शार्प शूटर अमर दुबे का पुलिस ने एनकाउंटर किया। अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे जेल में है। कांग्रेस ने खुशी दुबे की बहन को टिकट दिया है। वहीं बीएसपी लगातार कहती आ रही है कि ब्राह्मण होने की वजह से खुशी दुबे को जेल में बंद किया गया है। यानी पूरा खेल ब्राह्मण वोटर को अपनी तरफ खींचने का है। इसमें कांग्रेस और बीएसपी को कुछ ना कुछ फायदा मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं कन्नौज की। कन्नौज में इत्र कारोबारी के घर छापे के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई थी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर बयानों के वार पलटवार कर रहे थे।
पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के घर में कई दिनों की छापेमारी के बाद 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिली थी। दोनों पार्टियां एक दूसरे को चोर बताने में जुटी थी। चलिए अब बात करते हैं, अब तीसरे चरण के दागियों की जो है वो बात करते हैं आपके सामने। 623 में से 135 उम्मीदवार यानी 22% दागी हैं। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने 52%, बीजेपी ने 46%, बीएसपी ने 39% और कांग्रेस ने 36% दागियों को टिकट दिया है। करोड़पति उम्मीदवारों की बात करें तो 623 में से 245 यानी 39% उम्मीदवार करोड़पति हैं। एसपी के करीब 90% उम्मीदवार करोड़पति हैं। तीसरे चरण में कहने को यादव लैंड में चुनाव है, लेकिन साल 2017 में समाजवादी पार्टी इस क्षेत्र में ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी। हालांकि मोदी लहर से पहले 60% सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में अब की बार चुनाव दिलचस्प होगा, क्योंकि अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल मैदान में हैं। वहीं बीजेपी 2017 और 2019 के सोशल इंजीनियरिंग वाले फॉर्मूले पर कायम है। तो आप भी उत्तर प्रदेश चुनाव की कवरेज के लिए क्विंट को देखते रहिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें।